साफ सुथरी सड़कें, सड़कों के किनारे लगे हरे भरे पेड़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल की। वो शहर जिसे उसकी खूबसूरत सड़कों के लिए जाना जाता है। अब क्योंकि शहर खूबसूरत है तो यहाँ की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ भी खूबसूरत हैं। इस शहर की सड़कों पर हर रोज लाखों चमचमाती गाड़ियाँ अपनी तेज रफ्तार में दौड़ती हैं। और अब जब बात आई है रफ्तार की, तो फिर खतरे की बात आना लाजमी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन 91.2 ज्योतिर्गमय। मैं हूं गरिमा, आपके शो कानून और आप में। और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक लॉस के मुद्दे पर। 2014 में एक रिपोर्ट के अनुसार शहर में करीब 200 गाड़ियां प्रतिदिन रजिस्टर होती हैं। पिछले साल किए गए एक सर्वे के अनुसार संपूर्ण भारत में गाड़ियों की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति खपत चंडीगढ़ में होती है। बड़ी बड़ी और चमचमाती गाड़ियां खरीदने के बाद लाखों रुपए खर्च करके होड़ शुरू होती है उनके लिए वीआईपी नंबर्स खरीदने की। कुल बात ये है कि हम अपनी गाड़ियों के लिए सब कुछ करते हैं, बस भूल जाते हैं तो उन गाड़ियों से जुड़े यातायात नियम निभाना। हमारे कानून में कई यातायात नियम हैं, पर क्या आप और हम उन नियमों का पालन करने में कामयाब रहे हैं? क्या हमारी ट्रैफिक पुलिस सक्षम रूप से अपनी ड्यूटी निभा पा रही है? दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अमराव सिंह जी, जो कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्या हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ है? जी, इसके लिए जो ट्रैफिक रूल्स है, इसके लिए मेन जो लॉ है वो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988। इसके अलावा जो इसी जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कुछ रूल्स हैं जो जिसको हम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स कहते हैं 1989, वो सेक्शन 110 है जो मोटर व्हीकल एक्ट की, उसके अंडर इनको बनाया गया है। इसके अलावा भी रोड जो सड़क के ऊपर चलने के लिए उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989। जी। ये जो तीन है इसके ये गवर्न करते हैं जो ट्रैफिक रूल्स को सड़क के ऊपर चलने के लिए। जी सर, कोई नए लॉ और कोई कुछ नए प्रपोजल्स आए हैं? नए प्रपोजल्स ऐसे तो ऐसा अभी तो कोई ऐसा नोटिफाई नहीं हुआ है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 का ही है, जो जिसमें हम जो उसको रेगुलेट करते हैं ट्रैफिक को या चालान करते हैं। सर, शहर में ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि जब हम इसे यंगस्टर से जोड़ के देखते हैं। सर, इसके लिए क्या लॉ है, क्या पनिशमेंट है? जो ओवर स्पीडिंग है ये कंसर्न है एक। इसमें पीछे जो नोटिफाई करके जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले जो स्पीड लिमिट्स थी उसको कम भी किया है जो रोड्स के ऊपर, ताकि जो रोड यूजर्स हैं वो अपना लिमिट में चलें और प्रॉपर चलें। लेकिन उसके अलावा हम जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस है उसमें नाका लगा के जो है उसमें इसको इन्फोर्स करते हैं। हम स्पीड गन से जो उसको हम स्पीड को चेक करके वायलेटर्स का चालान करते हैं। जी सर, जो लोग बिना लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाते हैं उनके लिए क्या लॉस हैं? लाइसेंस जो है उसका ऑफेंस जो उसका जुर्माना है उसमें जी। जो अगर विदाउट लाइसेंस कोई गाड़ी चलाता है तो वो सेक्शन 2 है मोटर व्हीकल एक्ट की, जो इसमें उसके पास लाइसेंस होना जो जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि हम रेड लाइट्स पर भी अपनी गाड़ी की ब्रेक दबाना जरूरी नहीं समझते। सर, रेड लाइट जंप, लोग सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, इसके लिए क्या पनिशमेंट है? जो रेड लाइट जंप करना, जो सिग्नल जिसको ओबे करना, ये सेक्शन 119 जो है, जो ड्यूटी है जो मोटर व्हीकल जो चला रहा है, या 22 रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन का जो एक रूल है, उसमें जो गाड़ी चला रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको वो ओबे करे। जी। अगर वो उसको वायलेट करता है तो उसको उसका जुर्माना है, उसकी हम चालान करके उसका जुर्माना है जो 300 रुपया फर्स्ट उस पे है, सेकंड उस पे अगर वो करता है तो उसका बढ़ जाता है 600 है। जी सर, लोगों का ये कहना है कि हमने तो रेड लाइट जंप की ही नहीं थी, ट्रैफिक वाले ने बिना बात के हमारा चालान काट दिया। कहीं ना कहीं लोग पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपने दिन का एक टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस बिना बात के चालान काट देती है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई हमारा टारगेट नहीं है जी। तो चंडीगढ़ पुलिस में जो वायलेटर है, जो वायलेशन करता है, तो उसी का ही चालान किया जाता है। उसके अलावा ऐसा कोई टारगेट हमारा नहीं होता है चंडीगढ़ पुलिस का कि हम उसमें कोई जबरदस्ती किसी का चालान करते हैं। जी सर, एक और शिकायत जो चंडीगढ़ की जनता को ट्रैफिक पुलिस से है कि बहुत से ऐसे मेजर और बिजी राउंड अबाउट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं लगी हैं और वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस वाला भी नहीं होता है।
तो सर वहाँ पर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगी? नहीं, ऐसा वैसे जो बिजी राउंड अबाउट्स हैं या इंटरसेक्शंस हैं, हमारी ड्यूटी हर एक जगह जो उसमें लगी हुई है, जी। हर एक जगह उसका हमने हमारी डिप्लॉयमेंट है। और जो बिजी जो ज़्यादा जो इंटरसेक्शंस हैं या राउंड अबाउट्स हैं, उन पे सब पे ये जो लाइट्स हैं, वो ट्रैफिक लाइट्स हैं, लगी हुई हैं उसमें ऑलरेडी। जी। सर कई सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि चंडीगढ़ को एक पूरी प्लान सिटी कहा जाता है, सेक्टर्स प्लान्ड हैं, यहाँ की सड़कें प्लान्ड है, पार्किंग लॉट्स तक प्लान्ड हैं। पर अब बात करें जैसे कि स्पेशली मार्केट एरियाज़ की, वहाँ पर के पार्किंग लॉट्स दुकानदारों की गाड़ियों से ही भर जाते हैं, ग्राहकों के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं होती है। तो सर ट्रैफिक की, पार्किंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? इसमें हमारे जो एरिया ऑफिसर्स हैं, एरिया इंस्पेक्टर्स हैं, जी। वो विजिट करते हैं मार्केट्स, जो एसोसिएशन है उनके साथ मीटिंग्स करते हैं कि आप किस तरह से पार्किंग करवाएं। जी। तो लेकिन चंडीगढ़ में जो एज पर कैपिटा जो व्हीकल्स जो है वो इंडिया में हाईएस्ट है। जी। तो इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम रहती है तकरीबन। ऐसा फेस्टिवल टाइम्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे कई बारी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स आ जाते हैं, तो उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा हम करते हैं कि जो रॉन्ग पार्क व्हीकल है उनको, हमारी रिकवरी है, गाड़ियां हैं जो लिफ्ट करती हैं या जो उनको टोक कर लेते हैं। डिसुएड करती हैं लोगों को कि वो रॉन्ग पार्क ना करें, पार्किंग के अंदर प्रॉपर पार्क करें। जी। चलिए दोस्तों, अब तक हमने बात की ट्रैफिक से जुड़े बेसिक लॉस और प्रॉब्लम्स के बारे में। अब वक्त हो